राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन बच्चों को एजुकेशन में सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है। विद्या का दान सबसे बढ़िया दान है। मानते हम सभी हैं, लेकिन करते बहुत ही थोड़े से लोग हैं। आज मेरे चैनल पे जिनसे आप मिलने वाले हैं, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इसका बीड़ा अपने कंधों पे उठाया और डंके की चोट पर ये 1 रुपए में शिक्षा दे रही हैं बच्चों को। अभी तक सैकड़ों बच्चों को इन्होंने सपोर्ट किया है, एजुकेशन दिए, अपने हाथ से पकड़कर उनको आगे लेके आई हैं और बहुत आगे लेके आई हैं। तो आप मिलने वाले हैं जोधपुर से भानुप्रिया को, जिनका मिशन है शिक्षा केवल 1 रुपए में। भानुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए इंटरव्यू फेस करने के लिए इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भानुप्रिया। मैं इतना ज़्यादा कीन हूँ ये जानने के लिए कि ये जो आपका शिक्षा मॉडल है 1 रुपए में शिक्षा, ये कैसे पॉसिबल करवा पा रही हैं आप? 1 रुपए में शिक्षा, वैसे तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसे पॉसिबल बनाने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है। इसमें हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जो नीड थी उसे हमने टाइम टू टाइम कंप्लीट किया है। लाइक कभी हमें मैन पावर चाहिए था, तो कभी हमें जो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ जो होती है, या फिर हमें जो प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है, या छोटी छोटी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको हमने कंबाइन करके और हमने 1 रुपए में शिक्षा वाला मॉडल कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने जैसे एक तो प्लेस हमने रेंट पे लिया, तो उसका हमें रेंट पे करना होता है। उसके बाद में हम बच्चों के लिए कुछ बुक्स अरेंज करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लाइक प्रोजेक्टर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को सबको असेंबल करके पहले हमने एक सिनेरियो तैयार किया, एक प्लेस तैयार किया। उसके बाद में जब हम बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो उन्हें पढ़ाने के लिए हमें एक अच्छा सा मैन पावर जो कि खुद वेल एजुकेटेड हो और सर्विसेज दे सके यहाँ आके, उसे हम लोगों को हमारे साथ जोड़ना था। तो वहाँ से हमने कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जो हमारे साथ जुड़कर अपने टाइम से कुछ टाइम निकालकर फ्री सर्विसेज हमें दे सके। तो वो जो जॉब ओरिएंटेड जितने भी जॉब कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं कुछ यंग जनरेशन के, तो उन सबको हमने एक साथ बुलाया और उन्होंने अपना कभी वीकली कभी मंथली या 15 डेज़ में एक बार आके शाम को 1 घंटा देना शुरू किया। धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे और पढ़ने लगे, तो इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे जो आगे बढ़ गए और उन्होंने जो अपने लाइफ में सक्सेस पा ली थी, वही स्टूडेंट्स वापस आने लगे और उन्हीं स्टूडेंट्स ने वापस सर्विसेज देना स्टार्ट किया। लाइक जैसे एक स्टूडेंट ने अगर हमारे यहाँ स्टडी की, वो ग्रेजुएट हो गया और ग्रेजुएट होने के बाद में वो फिर से आता है और 9th-10th के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। तो इस तरह से ये एक चेन बन गई, एक साइकिल की तरह बन गया कि जो पढ़ के जा रहा है वो वापस आ रहा है और पढ़ा रहा है। तो इससे एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सारे स्टूडेंट्स को कंटिन्यू मिलती जा रही थी। तो धीरे धीरे ये टीम इंक्रीज़ होती गई। फिर कुछ लोग जैसे जैसे ये मॉडल हमारा अच्छा लगने लगा, तो कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ने लगे कि 1 रुपए में हम शिक्षा दे रहे हैं, उससे एक तो बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, और जो अनएम्प्लॉयड बच्चे थे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ते थे वो लोग भी पढ़ के और अपनी लाइफ स्किल में कुछ न कुछ सीख के और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब देख के कुछ ऐसे लोग भी जुड़ने लगे जो फ्री सर्विसेज पढ़ाने के अलावा अगर इकोनॉमिकली भी हमारी हेल्प कर सकते थे, तो अपनी सैलरी में से या जो भी उनकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ अमाउंट मंथली हमारे साथ कंट्रीब्यूट करने लगे। धीरे धीरे जो छोटा छोटा फंड कलेक्ट होने लगा, उससे हमने कुछ और भी एक्स्ट्रा असेट्स जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में बढ़ाने स्टार्ट किए। लाइक टेबल, चेयर, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, लाइब्रेरी बुक्स है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे एक बहुत ही बेटर प्लेस तैयार हो गया 1 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट के साथ में, जिसमें बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बच्चे भी ऐसे आ रहे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते या फिर उनको आगे पढ़ा नहीं पाते, या बच्चे सुबह काम करने जा रहे हैं, पेरेंट्स किसी के घर में काम कर रहे हैं, कोई चौराहे पे कुछ बेच रहा है, कोई ठेला लगा के खड़ा है, या फिर बच्चे बड़े तो हो गए लेकिन अपनी लाइफ में नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब वो पढ़ना चाहते हैं। अगर अभी वो 30 या अबव 30 है लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं।
कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो किसी के घर में काम करने के लिए जाते हैं, तो शाम को अपने काम से फ्री होके उनकी मम्मी पापा भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं कि कम से कम पढ़ना लिखना सीख सके। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये क्लास जो हमने केवल 11 स्टूडेंट्स के साथ में स्टार्ट की थी, इसमें धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ते गए, बहुत सारे बच्चे जुड़ते गए, सपोर्टर्स जुड़ते गए, मोटिवेटर्स जुड़ते गए, कुछ फंड में मदद करते थे, कुछ एक्स्ट्रा जिनके घर में बुक्स पड़ी रहती है वो उन लोगों ने डोनेट करके एक अच्छी सी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करने में हेल्प की। कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज या इस तरह की होती है जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह उनके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है, तो वो उनके लिए यूजेबल नहीं होता है, तो वो उन लोगों ने हमें देना स्टार्ट किया। तो एक अच्छी सी कंप्यूटर लैब तैयार हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे ये एक प्रोसेस आगे बढ़ता गया और इसमें हमें सक्सेस मिलती गई। ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार मॉडल है और बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है जैसे तुम बता रहे हो, बट आई कैन इमेजिन कि कितनी आपको डिफ़िकल्टीज रही होंगी। लेकिन ये बताओ, ये आपको आइडिया आया कहाँ से? यस मैम, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब से मैं सोचती थी कि लाइफ में कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना है। मुझे बच्चों के साथ रहना, उनके साथ रहने से जो एनर्जी मिलती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे इंस्पिरेशनल बुक्स एंड स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी किसी का इंटरव्यूज़ देखती हूँ या इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, बायोग्राफी पढ़ती हूँ किसी अच्छी पर्सनालिटी का, मैं सेल्फ मोटिवेटेड होती हूँ कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। यही सोचते सोचते एक दिन ऐसे ही जब मैं अपनी एक मैम है, टीचर है जो मुझे पढ़ा चुके हैं, उनके साथ में ऐसे ही इवनिंग वॉक करते करते मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एजुकेशन में करूं। तो एजुकेशन में मैंने देखा बहुत कुछ कर रहे हैं सब लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। तो यही सोचते सोचते हमने सोचा कि क्योंकि सब लोग नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो वो नंबर 1 से रिलेट करते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस 1 को लेके, इस 1 रुपीज़ को लेके एजुकेशन देने का काम हम लोग शुरू करें। क्योंकि ये 1 रुपया जो है वो इतना स्मॉल अमाउंट है कि कोई भी पे करेगा, और जो पे करेगा वो उसकी वैल्यू भी समझेगा। आज भी जब बच्चे अपनी पॉकेट मनी से 1 रुपया देते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि वो अपनी फ़ीस खुद भर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो 1 रुपीज़ है वो मेन इसलिए है कि अगर कोई भी अपने आप को ज़ीरो पे मानता है, हम जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ज़ीरो पे ही होते हैं। तो उस ज़ीरो से नंबर 1 तक जाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स क्लियर करने होते हैं, स्ट्रगल करना होता है। इसी को देखते हुए 0 से हम 1 तक पहुँचे, और इसीलिए ये मुझे इंस्पिरेशनल आइडिया लगा और इसी को लेके मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। इस मिशन में क्या आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और भी जुड़े हुए हैं? मैम, मेरे इस मिशन में इनिशियली जब मैंने ये आइडिया सोचा था तो इसमें मेरा सबसे पहला सपोर्ट रहा है, मेरी एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे चाइल्डहुड से मुझे स्कूल में पढ़ाया है, सारिका ओझा मैम। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाने में सपोर्ट किया, और हर स्टेप में वो सपोर्ट करते हुए आज भी इस हमारी संस्थान भारतीय संगीता शिक्षा विकास संस्थान से जुड़े हुए हैं। वो एक टीचर हैं तो अपनी स्कूल से फ्री होके हमेशा यहाँ पर सर्विसेज देने के लिए आते हैं। उसके अलावा पढ़ाने के अलावा वो फाइनेंशियली भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने में, मुझे हमेशा इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में वो हमेशा साथ रहे हैं। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली जो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है, और उन्होंने मुझे ये फ्रीडम दी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ सबको। तो उसके लिए मैं पूरे 24 आवर्स में से अगर 24 आवर्स में अगर अपनी इस काम को देती हूँ तो वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करते, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं और स्टूडेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मेरी पूरी टीम मुझे सपोर्ट करती है। इवन कुछ लोग, जब मैंने ये स्टार्ट किया तो धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्हें ना मैं जानती थी ना वो मुझे जानते थे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब डेस्टिनी होती है किसी से मिलने की तो कुछ अच्छे लोग अपने आप अपनी लाइफ में जुड़ते जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया है। जगदीश जी माथुर सर है, श्याम जी कुंबट सर है, एक रे ऑफ लाइट करके हाउसवाइफ्स का एक ग्रुप था जो अपनी पॉकेट मनी मुझे हर मंथ में कुछ ना कुछ उसमें से मुझे देके मुझे हमेशा इस संस्थान को सपोर्ट करती आई है। उसके अलावा रोटरी क्लब से कुछ मेंबर्स हैं तो वो लोग भी हमसे जुड़े। तो ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि
मैं कितना भी करूँ लेकिन शायद किसी न किसी का नाम रह ही जाएगा। तो 50 से 60 पीपल हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उन सब ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं रियली उन सबको थैंक्स अ लॉट बोलना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद ये संस्थान इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। तो थैंक यू सो मच उन सबको। तो इस तरह कारवां जो है वो चलता गया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छे कामों के लिए कितने लोग आगे आपके साथ में आए हैं। पर मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपकी ये स्कूल की टीचर का, जो आज भी आपके साथ जो है जुड़ी हुई हैं। तो पहले उनसे मिल लेते हैं। नमस्कार, मैं सारिका ओझा विगत 10 वर्षों से भारतीय संग्रहिता में निरंतर सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। भानुप्रिया ने जिस उद्देश्य के साथ में इस संस्थान को प्रारंभ किया है वह बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणा देने वाला है। इस संस्थान में कार्य करते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे संस्थान में कार्य कर रही हूं जो बालिका शिक्षा के लिए और छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, उनके सपनों को पूरा करने में, उनकी शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। मैं भी इस संस्थान में कार्य करते हुए हमेशा छात्रों को इसी तरीके से प्रेरणा देती रहूंगी और जब भी आवश्यकता हुई मैं अपनी सेवाएं और अपना सहयोग हमेशा भारतीय संग्रहिता को प्रदान करूंगी। भानुप्रिया, ये बताइए कि आपकी जो ये भारतीय संग्रहिता, तो नाम ही बहुत सुंदर है, यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है? मैम, भारतीय संग्रहिता में न केवल हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, बल्कि उसके अलावा हम उन्हें आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। लाइक अगर कोई बच्चा पेंटिंग अच्छा करता है, डांस अच्छा करता है, तो वो उसकी एक स्किल है, उस स्किल को डेवलप करने के लिए हम उस पर काम करते हैं, उसको उसी चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग देते हैं, कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। साइंस के लिए हम एक विस्तृत विज्ञान करके एक वर्कशॉप चलाते हैं जिसमें हम कुछ घर में वेस्ट मटेरियल जो पड़ा है उसको हम यूज़ करके साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चों को बनाना सिखाते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वर्कशॉप, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है या कोई भी जो प्रोफेशनली काम कर रहा है, उनको हम हमारे इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं। उनको बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल एक सेमिनार लेने के लिए और एक करियर गाइडेंस की तरह सेमिनार लेने के लिए उनको इन्वाइट करते हैं, ताकि बच्चों को स्कोप पता चले कि वो आगे क्या कर सकते हैं। उनको सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेके वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस तरह से चलना है, बैठना है, कैसे बात करनी है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह के बच्चों को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम समर वैकेशन में या फिर जब भी हमें समय मिलता है, संडे को या कोई भी हॉलीडेज़ होते हैं, तब हम इस तरह के वर्कशॉप और सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं। संडे हम लाइब्रेरी सेट करते हैं ताकि उस दिन बच्चे आए, कुछ स्टोरी बुक्स पढ़े, कुछ पोएम्स पढ़े, कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़े, ताकि उन्हें न केवल किताबों का ज्ञान हो बल्कि दूसरी चीज़ों की जो वैल्यू होनी चाहिए उनकी लाइफ में वो भी उन्हें पता चले। कभी कभी उन्हें कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी देते हैं कि न केवल उनको बढ़ना है बल्कि उनके साथ में दूसरे लोगों को भी बढ़ाना है। तो इस तरह से मोटिवेट करके हम उन्हें कहते हैं कि आपके आसपास में जो बच्चे हैं आप उनके लिए कोई ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको स्टोरी टेलिंग या फिर उनको प्ले करके कुछ ऐसे मोटिवेट करना जैसा सिखाते हैं जी। बच्चों उसके अलावा बच्चों को हम एंकरिंग करना, डांस परफॉर्मेंसेस देना, स्टेज फियर उनका हटाना, ये सब हम सारे काम हम करते हैं। माय गॉड, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया। आप तो बच्चों के अंदर जो है उनकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उनके अंदर वैल्यू सिस्टम, उनको एक्सपोजर देना और हर तरीके से जो है बच्चा अपने आप को यह है समझे कि मैं कंप्लीट हूँ। और बहुत ही बढ़िया। भानुप्रिया, मैं तुम्हारे पीछे देख सकती हूँ बहुत सारे जो हैं तुम्हें ट्रॉफीज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें पुरस्कृत किया है, राजस्थान सरकार ने और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने। पूरी दीवार जो है आपकी भरी हुई है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए और आपको कैसा लगता है? मैम, जब कोई स्टेप लेते हैं और स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ के किसी एक मोड़ पर जब लगता है कि हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं और हमने जो काम किया उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये सारे प्राइज़, ये सारे सम्मान उसी का एक सिंबल है जो मुझे मिले हैं कि यस, आई एम डूइंग समथिंग गुड।
और ये सारे प्राइज़ में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं इन सबको मेरे सामने कभी देखती हूँ। तो जैसे कि मुझे एक बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के साथ में स्कूल टाइम के अवार्ड से बात करें तो ये जब काम शुरू किया तो मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, जो मुझे रोटरी क्लब ऑफ मिड टाउन से मिला था। उसके अलावा दिस वन इज़ माई फेवरेट प्राइज़, यू कैन सी, ये इसरो का अवार्ड है जो मुझे मिला। तो इसरो लाइक इट्स अ बिग ड्रीम फॉर मी कि मैं कभी वहाँ जाऊँ। तो हम सीखने के लिए तो हर स्टूडेंट जाना चाहता है, लेकिन उन्होंने मुझे एज अ गेस्ट, एज अ लेक्चर देने के लिए, एज अ मोटिवेटर इनवाइट किया और उन्होंने मेरा सम्मान किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। उसके अलावा जोधपुर के महाराजा गजर सिंह जी और हमारे राज्यसभा सांसद नारायण लाल जी पंचारिया ने मुझे हमारे जोधपुर के टाउन हॉल में एक बहुत वीर दुर्गादास राठौर सम्मान, यहाँ का फेमस सम्मान है, वो मुझे दिया था। तो इट वाज लाइक ड्रीम कम्स ट्रू जैसे सम्मान थे कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से सम्मानित होने का मौका मिला और इतने अच्छे अच्छे मुझे ये अवार्ड्स मिले। तो इन सब के लिए मैं मेरे सारे सपोर्टर्स का भी थैंक्स देना चाहूँगी। यंग वुमेन अवार्ड, बिजनेस वुमेन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उन सब के लिए बहुत सारा थैंक्स। वाह, एक्चुअली भानुप्रिया, आप ट्रूली डिज़र्व करती हैं जो आप काम कर रही हैं। इतने सारे बच्चों को आगे लेके आई हैं और इतना उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे पे। आप ट्रूली डिज़र्व करती हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशी गोयल। मैं भारतीय संगीता से पिछले 2.5 साल से जुड़ी हुई हूं। मैंने 11th-12th यहीं से करी और यहाँ के अच्छे सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से मुझे जोधपुर का नंबर 1 BSc B.Ed का कॉलेज मिला है और अब मैं यहाँ पे 11th-12th को साइंस पढ़ाती हूँ। अब जैसे मैं आगे बढ़ी, मैं चाहती हूँ कि वैसे ही और बच्चे भी आगे बढ़े। मुझे भारतीय संगीता के स्टूडेंट होने पर गर्व है। धन्यवाद। भानुप्रिया, मेरे आपके प्रोफाइल में पढ़ा है कि आपने जो है 2 किताबें भी लिखी हैं, तो ज़रा उसके बारे में बताइए। यस मैम, मैंने 2 बुक लिखी है। मेरे साथ अभी वो मेरी 2 बुक्स है। तो मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी थी। ये मैंने 2015 में लिखी थी, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि APJ अब्दुल कलाम सर अचानक हमें छोड़ के चले गए। तो क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन है तो मैंने उनके लिए कुछ करने का सोचा। तो ये बुक मैंने लिखी जिसमें मैंने इसमें कुछ स्टूडेंट्स की मॉरल स्टोरीज़ भी है और APJ अब्दुल कलाम के ऊपर पूरे कोट्स, उनके थॉट्स, उसको पूरा एलेबरेट किया हुआ है। दूसरी बुक मैंने 2017 में लिखी जिसका नाम है जीवन का दर्पण हमारा बचपन। ये मेरी वो बुक है जिसमें मैंने बच्चों के 100 कैरेक्टर्स लिए हैं कि हम बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम बच्चों से क्या सीख सकते हैं। जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो ही 100 कैरेक्टर्स बच्चों से हमें सीखने चाहिए और बच्चों को इस बुक को पढ़ने से क्या मोटिवेशन मिल सकता है। तो ये 2 मोटिवेशनल बुक्स हैं जो मैंने लिखी है। इस बुक के लास्ट पेज पे मैंने लिखा है कि नवीनीकरण हमेशा हमें नई ऊर्जा का संचार देता है। इट मीन्स कि अगर हम कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, अच्छी शुरुआत करते हैं, तो एक तो उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप कभी भी नई शुरुआत कर सकते हो और आप जब भी नई शुरुआत करोगे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी उस काम को आगे बढ़ाने में। तो ये 2 मोटिवेशनल बुक मैंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लिखी है। बहुत बढ़िया। और ये किताब जो है हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं, खरीद सकते हैं? यस मैम, श्योर मैम। ये 2 बुक्स हैं जो मुझे कांटेक्ट करके या फिर ऑनलाइन ये लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं। क्या आप जो है और भी कोई किताब लिख रही हैं? मैम, अभी और भी मुझे राइटिंग का शौक़ है तो मैं और भी कुछ किताबें लिख रही हूँ। अभी मेरी 2-3 बुक हैं जो कंप्लीट होगी तो बहुत ही जल्द आने वाली है। वो भी सारी मोटिवेशन से रिलेटेड, और क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट में रहना, उसके साथ में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है तो कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बुक्स भी कुछ लिख रही हूँ। और उसके अलावा एक बुक है जो मैं अपनी संस्थान भारतीय संगीता पे लिख रही हूँ जिसमें कुछ ऐसे बच्चों की स्टोरीज़ है जो दिल को छू लेने वाली है कि उन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए भी किस तरह से सक्सेस उनको मिली है। तो मैं ऐसे रियल हीरोज़ को लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, तो उनकी स्टोरीज़, उनकी रियल स्टोरीज़ पर भी एक बुक लिख रही हूँ। व्हाट अ नाइस थॉट, बहुत ही बढ़िया। आपने भारतीय संगीता जब बनाई तो ये कोई काम आसान नहीं था, यहाँ तो बहुत सारे आपको चैलेंजेस आए होंगे, तो कैसे थी आपकी ये जर्नी?
यस मैम, जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो जैसा मैंने बताया चैलेंजेस आते हैं। तो इस काम को शुरू करने भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वैसे ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है और छोटे अमाउंट में हम इसे रन कर सकते हैं, लेकिन बट फिर भी वो अमाउंट अरेंज करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे हमने घर के कुछ मेंबर्स को शामिल करके पूरा किया। उसके अलावा हम रिसोर्सेज फिर भी जुटा सकते हैं, लेकिन हम जिसके लिए रिसोर्सेज जुटा रहे हैं अगर वो ही ना हो तो फिर ये सारी एजुकेशन हमें किसे देनी है। तो उन सारे बच्चों को अपने घर से निकालना, स्पेशली लड़कियों को जिनकी शादी 8th क्लास पास करते ही कर दी जाती थी घरों में, या फिर वो काम करने जा रहे हैं बच्चे तो वो कमा के घर लेके जा रहे हैं, इसलिए उनको लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। तो उन बच्चों को मोटिवेट करना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि लड़कियों का पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें घर से बाहर निकालना, तो उन्हें एक जगह पे लाना, ये बहुत ही मुश्किल था। उसके अलावा हर काम में कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ सपोर्टर्स मिले, मोटिवेटर्स मिले, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे ये बोला कि इट्स अ यूज़लेस वर्क, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। डीमोटिवेट करने वाले भी थे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो डीमोटिवेट करता है वो ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि यस हमको ये काम करके दिखाना है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स थे। जैसे हम जहाँ पर रूम रेंट पे लेके पढ़ा रहे थे, तो वो एक बहुत ही छोटा सा रेंटेड रूम है जिसका फर्श अच्छे से बना हुआ नहीं था, या बारिश में छत से पानी टपकता है, लेकिन वो बच्चे इस तरह से स्माइल करके इस छोटे से रूम में भी आके हंसते हुए पढ़ते थे। उसके अलावा जैसे बुक्स अरेंज करनी है, स्टेशनरीज अरेंज करनी है, तो हर छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करने में हमें बहुत सोचना पड़ता था कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें बहुत कम अमाउंट में हैंडल करनी होती है, तो इसलिए हम सोच समझ के एकदम वेल प्लान करके ही सारी चीज़ें कर सकते थे। फिर स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चे अगर आ जाते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए कोई अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हो तो नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम बच्चे, तो उनके लिए भी हमें बहुत अच्छे टीचर्स को लाना, अच्छे पढ़ाने वाले लोगों को हमारे साथ में जोड़ना, एक तरह से हमें हमारा भरोसा जो है, ये कह सकते हैं कि लोगों की नज़र में एक विश्वास बनाने में बहुत समय लगा। और 10 साल बाद आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और ये स्ट्रगल अब धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़त्म हो गया तो भारतीय संग्रहिता का विकास रुक जाएगा। तो मैं चाहती हूँ ये स्ट्रगल बढ़ते रहें ताकि भारतीय संग्रहिता का विकास बढ़ता रहे। बहुत ही टफ काम है और सच में, पर देखिए आपने कर दिखाया। और ये जो आपका मॉडल है ये तो बड़ा सस्टेनेबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारे जो और लोग शहरों में हैं या कस्बों में हैं इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या? यस मैम, ये बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको फाइनेंशियली करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एवरी प्रोजेक्ट का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फिर भी ये इतना सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, आपको इसमें बहुत कम रिसोर्सेज के साथ में आप इसको इनिशिएट कर सकते हो। और उसके बाद में इसको एक, जैसा मैंने बताया, एक चेन क्रिएट होती है कि जो यहाँ से गए वो फिर से लौट के आए और इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते रहे। तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल है जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तान्या। मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा से बीटेक कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और मुझे भारतीय संग्रहिता के साथ काम करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। भारतीय संग्रहिता का मोटो है रन फॉर वन, यानी किसी भी 0 से 1 तक की जर्नी में किसी भी बच्चों की हेल्प भारतीय संग्रहिता करती है। भारतीय संग्रहिता ये मानती है कि सेवा इस तरीके करनी चाहिए, मदद वही है किसी जरूरतमंद की, जिससे ना सिर्फ वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बल्कि आने वाले वक्त में उसे कभी सहारे की जरूरत ना पड़े। आज इसलिए मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भारतीय संग्रहिता का हिस्सा हूँ। और इसके साथ में हम लोग इसको हर जगह पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी संस्थान जो है वो भी अलग अलग जोधपुर से स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कुछ गाँव में भी जाके ये काम कर रही है, अदर सिटीज़ में जाके भी ये काम करना चाहती है। तो इस तरह से हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं और कोई भी इसे रन कर सकता है अच्छे से। ये बताइए कि भारतीय संग्रहिता के लिए और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यस मैम, अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें
तो मैं भारतीय संग्रहिता शिक्षा विकास संस्थान को और आगे ले जाना चाहती हूँ। अभी तक यहाँ से 350 स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, और उसके अलावा लगभग 3,500 स्टूडेंट किसी न किसी तरह से यहाँ से कुछ न कुछ बेनिफिट ले चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा प्लेस मिले। हम एक ऐसा सेक्शन भी बनाए जहाँ पे हम कुछ स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा के न केवल पढ़ाएं बल्कि उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं, ताकि उनका जो मेन प्रॉब्लम है फैमिली का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो मेन प्रॉब्लम है वो दूर हो और उसके साथ में वो लोग पढ़े भी। तो इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इसके न सिर्फ मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इसके केवल जोधपुर में सेंटर क्यों है, 1-2 सेंटर क्यों है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि इसके बहुत सारे सेंटर हो, हर गांव में हो। इवन मैं चाहूँगी कि अगर कभी पॉसिबल हो तो इंडिया में भी हर जगह पर जहाँ पॉसिबल हो सके, जहाँ नीड है इस तरह के सेंटर्स की, तो वो हम वहाँ पर खोलें, बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उनके सपनों को पूरा करें। उनकी सपनों को पूरा करने के लिए हम एक सीढ़ी की तरह कार्य करें जिस पे बच्चे चढ़ें, ऊपर बढ़े और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। हिंदुस्तान को बहुत सारी भानुप्रिया चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सब डिटेल्स आपकी जो है कॉन्टैक्ट्स की डाल दी हैं। जो भी चाहे आपके साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि चलो चले साथ, ले हाथों में हाथ, मेहनत से पाएंगे अपना मुकाम, छू ले आसमान, छू ले आसमान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, छू ले आसमान। तो भानुप्रिया ने तो छू ले आसमान, उन्होंने तो 1 रुपए में शिक्षा का मॉडल जो है सक्सेसफुल बना दिया। अब आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? आप भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी शहर कस्बे में हैं, आप कोशिश करके देखिए, और मुझे रहेगा इंतज़ार आपके फ़ोन का।